खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम फाइंडिंग जॉय विद इन यानी अंदरूनी खुशी की तलाश के बुनियादी फलसफों का जायजा ले रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दुनिया में आखिर हम हकीकी और सच्चा सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से आज के अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे खुशी की हकीकत पर, मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी पर, लम्हा मौजूद में जीने के फ़न पर, जिस्मानी और जहनी सेहत पर और आखिर में खुद से मोहब्बत और हमारे रिश्तों पर। ये वो बुनियादी सुतून हैं जो हमें एक खुशबाश जहनियत बनाने में मदद देंगे। चलें सबसे पहले बात करते हैं खुशी के हकीकत पर। हम अपनी बात का आगाज़ इस बुनियादी गलतफहमी से करेंगे जो आजकल खुशी पाने के हवाले से हमारे जहनों में बिठा दी गई है। हम सब किसी न किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं ना। एक तरफ वो मादी चीज़ें जैसे बड़ी गाड़ी, शानदार घर या कोई बहुत बड़ी नौकरी, ये सब हमें वक्ती खुशी देती हैं, और दूसरी तरफ है वो असल देरपा खुशी जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अंदर से पैदा होती है, यानी हमारा अंदरूनी सुकून, मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी का एहसास। बैरूनी चीज़ों का खैमार तो चंद दिनों या महीनों में उतर जाता है, लेकिन असल खुशी वो है जो आपकी अपनी सोच से जन्म ले। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी। आइए देखते हैं कि दूसरों से अपना मवाजना करने की जो एक जदीद बीमारी हमें लग गई है, उसे तोड़कर हम खुद को अंदर से कैसे मजबूत बना सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हमें अपनी असल ज़िंदगी की जद्दोजहद को सोशल मीडिया की इन चमकती दमकती सजी हुई तस्वीरों से मिलाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम स्क्रीन पर देखते हैं वो हकीकत का सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत रुख होता है। याद रखें, हर इंसान अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को कैमरे के फिल्टर्स के पीछे बहुत महारत से छुपा लेते हैं। तो इस मुआज़ने के जाल से निकलने का तरीका क्या है? इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली तरीका है। तरीका बहुत सादा है। सुबह उठते ही या रात को सोने से ज़रा पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें और ज़िंदगी की 3 छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। वो कुछ भी हो सकता है, एक पुरसुकून नींद, पीने का ठंडा और साफ पानी या आपके प्यारे घर वाले। ये छोटी सी आदत आपके सोचने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। अब बारी है तीसरे हिस्से की, लम्हाए मौजूद में जीना। यहाँ सबसे अहम बात यह सीखना है कि जिस वाहिद वक्त पर वाकई हमारा 100% कंट्रोल है, हम उसमें जीना कैसे सीखें, और वो वक्त है आज, अभी, इसी वक्त। अक्सर हम माजी की उन गलतियों पर कटते रहते हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता, या फिर कल के बारे में मुसलसल परेशान रहते हैं। इस तरह हम बस आज की खूबसूरती को अपने हाथों से ज़ाया कर रहे होते हैं। याद रखें, माजी सिर्फ एक असबाक की किताब है, वहाँ मुस्तकिल डेरा डालकर नहीं बैठा जा सकता। जो गुजर गया उससे सबक सीखें और बस आगे बढ़ जाएं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से लम्हे मौजूद में जीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रा सोचें, जब आप खाना खा रहे हों तो क्यों ना पूरी तवज्जो से हर लुक़मे का जायका महसूस किया जाए। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों की आहट को महसूस करें, और जब किसी दोस्त से बात कर रहे हों तो अपना फ़ोन एक तरफ रख के पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनें। यकीन करें, ये छोटी छोटी बातें आपको आज में जीना सिखा देंगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, जिस्मानी और ज़हनी सेहत। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिस्मानी हालत और हमारे जज्बात के दरमियान कितना गहरा ताल्लुक है और इसे नज़रअंदाज करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रात को देर तक स्क्रीन्स देखने के बजाय 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद ली जाए, फास्ट फूड से बचते हुए ताज़ा फलों और सब्जियों पर मबनी मुतवाज़न खुराक खाई जाए, और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर की जाए। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स नामी वो ख़ास केमिकल्स खारिज होते हैं जो कुदरती तौर पर आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल पैदा होता है, क्या हम वाकई ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी जिस्मानी सेहत को देते हैं? हमारा माशरा अक्सर इन छुपी हुई ज़हनी तकलीफ़ों को एक ऐसा दाग समझता है जिस पर बात करना भी मयूब है। हमें इस दकियानूसी सोच को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। ज़हनी बीमारी भी बिल्कुल बुखार या नज़ला ज़ुकाम की तरह एक हकीकत है, और इसे भरपूर हमदर्दी और प्रोफेशनल इलाज की ज़रूरत होती है। अगर कोई शख्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लिए किसी माहिर नफ्सियात या साइकाइट्रिस्ट से मदद लेता है, तो ये किसी भी लिहाज से कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये उसकी बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत की निशानी है। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, खुद से मोहब्बत और हमारे रिश्ते। हम देखेंगे कि हमारा अपना अंदरूनी सुकून इस बात को कैसे कंट्रोल करता है कि हम दुनिया और अपने आप से कैसे पेश आते हैं। आपने शायद सुना हो कि हम इन 5 लोगों का अक्स होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं।
इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम कुछ हदें मुकर्रर करें ताकि अपनी कीमती एनर्जी को उन लोगों से बचा सकें जो हर वक्त सिर्फ शिकायतें करते हैं या मनफी सोचते हैं। इसके साथ साथ हमें हर किसी को खुश रखने की नामुमकिन कोशिश भी छोड़नी होगी। लोग क्या कहेंगे और मुआशरे की तवक्कुआत का बोझ हमें अक्सर अंदर से खोखला कर देता है। डर के मारे जीने के बजाय ऐसे फैसले करना शुरू करें जो आपके अपने मकासद के मुताबिक हो, जो आपको दिली इत्मीनान दे, फिर चाहे कोई उस पर कितना ही एतराज़ क्यों ना करे। आपकी अपनी कदर और खुद एतमादी उस वक्त बढ़ती है जब आप दूसरों के साथ भलाई करते हैं, चाहे वो आपका वक्त हो, किसी की मदद हो या सिर्फ एक मुस्कुराहट। इसके अलावा अपनी इंसानी गलतियों को खुलूस दिल से माफ़ करना सीखें और हाँ, रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट अपनी स्क्रीन्स को बंद करके किसी ऐसे मशगले को दें जो आपको अंदर से ताज़ा दम कर दे, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, पेंटिंग या फिर कुकिंग। आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत और सच्चा उसूल याद रखें। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये इतनी छोटी है कि इसे छोटी छोटी और मामूली बातों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। वक्ती नाकामियां या लोगों की कड़वी बातें हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती और हमें उन्हें अपने मूड पर हरगिज हावी नहीं होने देना चाहिए। हम आज के इस जायजे का इख्तिताम एक छोटे से लेकिन अहम चैलेंज के साथ करेंगे। अपने अंदर मजाक को जगाएं, बिला वजह की टेंशन को दूर भगाएं और हर रोज शऊरी तौर पर खुश रहने का फैसला करें। तो जरा सोचकर बताएं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी इन तमाम बेजा परेशानियों को पीछे छोड़ें, खुलकर मुस्कुराना सीखें और हकीकी मानों में अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें?